लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए। एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इंट्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे जीवित जीव मतलब टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नग्न आंखों मतलब नेकेड आई से देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं। वे हमारे चारों ओर मौजूद हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं और यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर पर भी। वे हमारे इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विभिन्न रूपों में मतलब वेरियस फॉर्म्स में आते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक मतलब फंजाई और प्रोटिस्ट शामिल है। प्रत्येक प्रकार की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस होते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया एकल कोशिका मतलब सिंगल सेल जीव है जो मिट्टी, पानी और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं, पाचन मतलब डाइजेशन में सहायता करते हैं और कुछ विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं, जबकि अन्य बीमारियों का कारण बन सकते हैं। दूसरी ओर वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें एक मेजबान जीव मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। वे सामान्य सर्दी, फ्लू या यहाँ तक कि अधिक गंभीर बीमारियों मतलब सीवियर डिजीजेस जैसे कि कोविड-19 जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। फंजाई में मशरूम और फफूंद मतलब मोल्स डिकम्पोजिशन जैसे जीव शामिल है और ये विभिन्न वातावरणों में पाए जा सकते हैं जो अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन और पोषक चक्र मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भूमिका निभाते हैं। वायरस छोटे संक्रामक कण मतलब इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। उनके पास प्रोटीन कोट में संलग्न मतलब एनक्लोज जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवंशिक सामग्री होती है। वायरस होस्ट सेल्स में प्रवेश करते हैं, उन्हें दोहराने और फैलाने मतलब रिप्लिकेट एंड स्प्रेड के लिए यूज करते हैं। वे मनुष्यों, जानवरों, पौधों और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस श्वसन बूंदों मतलब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, निकट संपर्क मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट या दूषित सतहों मतलब कंटैमिनेटेड सरफेसेस के माध्यम से फैलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वायरल रोग हैं। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, बुखार, खांसी और थकन के लक्षण दिखते हैं। सामान्य सर्दी मतलब कॉमन कोल्ड, आम सर्दी, जुकाम, नाक बहना, खांसी और हल्की थकान के लक्षण दिखते हैं। कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस से होने वाला संक्रमण, नजला, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और थकान के लक्षण दिखते हैं। खसरा मतलब मीसल्स, खांसी, बुखार और लाल आंखों के लक्षण दिखते हैं। चिकन पॉक्स, खुजली वाले छाले, बुखार, थकान और शरीर में दर्द के लक्षण दिखते हैं। गलसुआ मतलब मम्स, फूली हुई थूक वाले ग्रंथि, बुखार, सर दर्द और थकान के लक्षण दिखता है। हेपेटाइटिस, लीवर सूजन, बुखार, पीलिया, थकान और शरीर में दर्द के लक्षण दिखते हैं। कुछ जीवाणुजन्य रोग हैं। क्षय रोग, टीबी, लगातार खांसी, वजन घटना और थकान जैसे लक्षणों के साथ फेफड़ों मतलब लंग्स का संक्रमण मतलब इन्फेक्शन। स्ट्रेप थ्रोट, जीवाणु संक्रमण मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण गले में खराश मतलब सोर थ्रोट और निगलने मतलब स्वॉलोइंग में कठिनाई होती है। हैजा मतलब कॉलरा, वाटरबॉर्न जीवाणु संक्रमण जिसके कारण गंभीर पानी जैसे दस्त मतलब सीवियर वाटरी डायरिया और निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन होता है। टेटनस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मांसपेशियों में अकड़न मतलब मसल स्टिफनेस और दर्दनाक ऐंठन मतलब पेनफुल स्पैज़म्स का कारण बनता है, जो अक्सर घावों मतलब वुंड्स के माध्यम से शरीर में एंटर करता है। निमोनिया, खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई जैसे सिम्टम्स के साथ फेफड़ों का संक्रमण मतलब लंग इन्फेक्शन। यहाँ प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में संक्षेप में बताया गया है। मलेरिया एक मच्छर जनित मतलब मॉस्किटोबोर्न डिजीज बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी मतलब पैरासाइट के कारण होती है। इससे तेज बुखार, ठंड लगना और फ्लू जैसे लक्षण बार बार होते हैं। अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक परजीवी एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है। इसके परिणामस्वरूप बलगम मतलब म्यूकस या ब्लड के साथ गंभीर दस्त, पेट में दर्द और ऐंठन मतलब क्रैम्पिंग होती है। जियार्डियासिस एक आंतो मतलब इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है
जो पैरासाइट जियार्डिया लैम्ब्लिया के कारण होता है। इससे दस्त, पेट में ऐंठन, सूजन और वजन कम होना जैसे लक्षण होते हैं। 2.2 Where do microorganisms live? माइक्रोऑर्गेनिजम्स मिट्टी, पानी, हवा, मानव शरीर, पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि गर्म झरनों मतलब हॉट स्प्रिंग्स और गहरे समुद्र के छिद्रों मतलब डीप सी वेंट्स जैसे चरम वातावरण में भी रहते हैं। वे लगभग हर जगह पाए जाते हैं, इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। 2.3 माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रोऑर्गेनिजम्स का मनुष्यों पर सकारात्मक और नकारात्मक मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ता है। वे हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। पाचन मतलब डाइजेशन में सहायता करते हैं, पोषक तत्वों मतलब न्यूट्रिएंट्स का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन करते हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। हालांकि कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स संक्रामक रोगों मतलब इन्फेक्शियस डिजीजेस का कारण बन सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स का जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, कृषि और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं मतलब एनवायरमेंटल प्रोसेसेस में भी महत्वपूर्ण उपयोग है। वे दवाओं के उत्पादन, भोजन और अपशिष्ट प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट में योगदान देते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स को समझने से ह्यूमन हेल्थ को बेहतर बनाने, उपचार विकसित करने मतलब डेवलपिंग ट्रीटमेंट्स और विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ प्रथाओं मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को विकसित करने में मदद मिलती है। फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स अच्छे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे स्वास्थ्य, भोजन और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स डालते हैं। वे हमें भोजन पचाने, विटामिन पैदा करने और हमारी आंत मतलब गट को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इनका उपयोग दही और अचार जैसे स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक किण्वित मतलब फर्मेंटेड फूड्स बनाने में भी किया जाता है। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स पौधों को बेहतर बढ़ने में मदद करते हैं, मिट्टी और पानी में प्रदूषण को साफ करते हैं और यहाँ तक कि एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं भी बनाते हैं। फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स को समझना और उनका उपयोग करना हमारी भलाई में सुधार कर सकता है और हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड, जिसे दही के नाम से भी जाना जाता है, एक डेयरी उत्पाद मतलब डेयरी प्रोडक्ट है जो दूध को बैक्टीरिया से किण्वित मतलब फर्मेंट करके बनाया जाता है। यह एक लोकप्रिय और पौष्टिक भोजन है। दही बनाने की प्रक्रिया में किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध को गर्म करना और फिर स्टार्टर कल्चर डालना शामिल है, जिसमें लाभकारी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलियस होते हैं। ये बैक्टीरिया दूध में लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे दूध गाढ़ा हो जाता है और तीखा स्वाद विकसित हो जाता है। फिर दही को ठंडा किया जाता है और जमने के लिए रखा जाता है। ब्रेड। ब्रेड एक मुख्य भोजन है जो आटे से बनाया जाता है, जिसे आमतौर पर पकाया जाता है। ब्रेड के लिए मूल सामग्री में आटा, पानी, खमीर, नमक और कभी-कभी चीनी या तेल शामिल होते हैं। प्रक्रिया इन सामग्रियों को एक साथ मिलाकर आटा बनाने से शुरू होती है। आटे में मौजूद खमीर शर्करा को किण्वित मतलब फर्मेंट्स करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिससे आटा फूल जाता है और हल्का और फूला हुआ हो जाता है। फिर आटे को रोटियां या अन्य वांछित आकार दिया जाता है, फिर से फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में ओवन में पकाया जाता है। बेकिंग प्रक्रिया एक सुनहरी परत बनाती है और आटे को नरम और स्वादिष्ट रोटी में बदल देती है। विभिन्न स्प्रेड और टॉपिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। यह कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कुछ आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे यह दुनिया भर के कई आहारों में प्रमुख बन जाता है। यहाँ पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।